नमस्कार दोस्तों, मैं नीलम विश्वकर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए हम श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान को ग्रहण करते हैं। आप सभी भी मेरे साथ अध्याय 2 श्लोक 14 के तात्पर्य को समझते हैं। श्री कृष्ण जी अर्जुन जी से कहते हैं, हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भारतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। इसका तात्पर्य यह है कि कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख तथा दुख के क्षणिक आने जाने को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। वैदिक आदेशानुसार मनुष्य को माघ, जनवरी, फरवरी के मास में भी प्रातः काल स्नान करना चाहिए। उस समय अत्यधिक ठंड पड़ती है, किंतु जो धार्मिक नियमों का पालन करने वाला है वह स्नान करने से तनिक भी झिझकता नहीं। इसी प्रकार एक गृहिणी भीषण से भीषण गर्मी की ऋतु में मई जून की महीनों में भोजन पकाने में हिचकिचाती नहीं है। जलवायु संबंधित असुविधाएं होते हुए भी मनुष्य को अपना कर्तव्य निभाना होता है। इसी प्रकार युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, अतः उसे अपने किसी मित्र तथा परिजन से भी युद्ध करना पड़े तो उसे अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के विधि विधान पालन करने होते हैं, क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति से ही मनुष्य अपने आप को माया के बंधन से छुड़ा सकता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी को 2 नामों से संबोधित किया है। वे भी महत्वपूर्ण है। कौन्तेय कहकर संबोधित करने से यह प्रकट होता है कि वह अपनी माता की ओर मातृकुल से संबंधित हैं, और भारत कहने से उसके पिता की ओर पितृकुल से संबंध प्रकट होता है। दोनों ओर से उनको महान विरासत प्राप्त है। महान विरासत प्राप्त होने के फलस्वरूप कर्तव्य निर्वाह का उत्तरदायित्व आ पड़ता है। अतः अर्जुन युद्ध से विमुख नहीं हो सकता। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी से युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हुए यही कहा है। मैं इसी श्लोक के साथ आपसे विदा लेती हूँ। मैं फिर मिलती हूँ आपसे अगले श्लोक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।